बोले यहाँ करने से फायदा है तो राजा के पास जाऊंगा तभी पता चलेगा क्या फायदा होता है। इसलिए नौका को किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर के हाथ जोड़ करके विनीत भाव से बोला कि हे राजन, बड़े भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों और महारानी को साथ में लेकर के आज आपने महल भी छोड़ दिया। यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आए हो और यहाँ पूजन करने से फायदा क्या होता है। जैसे ही साधु वैश्य ने पूछा तो राजा बोला, महाराज आप फायदे की बात पूछ रहे हैं, ये तो महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। और फायदे बोले, इसके करने से ही तो मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मैं जो राजा बना बैठा हूँ ये सब इनकी कृपा से तो हुआ है। साधु वैश्य बोला कि और भी कोई फायदा है। तो राजा बोला कि हाँ, यह संतान के देने वाला भी व्रत है। जैसे ही राजा ने पूछा, साधु वैश्य बोला, धन की तो मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं और अपार धन संपत्ति भी मेरे पास में है। धन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ संतान नहीं है। अगर इस व्रत के करने से संतान होगी तब तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले संतान हो जाए तब बाद में करूंगा। खर्चा भी करूं, संतान ना हुई तो क्या कर लूंगा। बोले करूंगा तो जरूर, पर पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए तभी मैं भगवान का पूजन करूंगा। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में भगवान पर भी भरोसा नहीं है। भगवान से भी कहते हैं पहले मेरा काम कर फिर मैं तेरी पूजा करूंगा। कभी मैं तेरी पूजा करता रहूं और तू मेरा काम ही ना करे। भगवान पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं मेरे पास में कुछ नहीं है, तुम जो करते रहोगे मैं तुम्हें वही वही देता रहूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं दूंगा। बोले मैं तो वही दे सकता हूं जो तुम करते रहोगे। तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। तो भगवान केवल मांगने से नहीं देते, भगवान कहते हैं पहले करो, और बिना करे मिलेगा नहीं, और करने के बाद मैं रुकूंगा नहीं, मैं जरूर दूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, फल देना मेरा अधिकार है। तू चिंता क्यों करता है, कर्म तो कर, पर कर्म पर ध्यान करना, इस कर्म का फल क्या होगा ये ध्यान तुझे करना है। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान। बोले जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलता चला जाएगा। सेठ जी बोले करूंगा तो जरूर, लेकिन पहले मेरे यहाँ संतान हो जाए। ऐसा साधु ने अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक भ्रम में प्रवृत्त हो गई और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। और 10वें महीने में जाकर के उसके यहाँ एक श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ, और वो कन्या चंद्रमा की कलाओं के समान जल्दी जल्दी बड़ी होने लगी। बोले चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। पहले ऐसे ही नाम रखते थे। बोले बुधवार को बेटा हुआ है तो इसका नाम बुद्धू रख दो, पहले रख देते थे। कोई नया बुद्धू नहीं मिलेगा, पुराना कोई मिल सकता है। तो बोले पहले ऐसे ही नाम रखते थे। कन्या है चाहे पढ़े बिना तो भी बड़ी दिखाई देती है, तो बोले ये चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ रही है, इसलिए इसका नाम कलावती रख दो। नामकरण के उपरांत लीलावती आई। बोले आपने संकल्प किया था संतान के होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। अब संतान भी हो गई, नामकरण भी हो गया, अब क्या विचार है।
सेठ जी बोले विचार तो ठीक है, कन्या हुई है, इसका विवाह भी करना है। अभी कथा में खर्चा करें फिर विवाह में खर्चा करें तो 2 बार खर्च लग जाएगा। बोले विवाह तो करना ही है, विवाह के समय पे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। बोले विवाह के समय ही दोनों काम हो जाएंगे, एक पंथ 2 काज। ये हो जाता है आगे पीछे बना के, इसमें है पीछे का भी सारा इसमें से हो जाता है। अच्छा नीचे फिर स्टॉप करनी पड़ेगी। नीचे 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 चलते चलते हो जाता नीचे अच्छा चलते चलते जाता है ठाकुर जी तो पूरे उसमें आ रहे हैं। अच्छा है। जी की मेहनत इनको लो। ये सही है।